रहमान रहीम। इल्म महज किताबी हरूफ का नाम नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो अंधेरी राहों में हक और बातिल का फर्क वाज़ेह कर देती है। तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर हजरत इमाम शाफई रहमहुल्लाह की जिंदगी का ये वाक़या इल्म की उसी ताकत और मोमिनाना फरासत का मुंह बोलता सबूत है। एक रोज दो मुसाफिर इमाम शाफई की वालदा मोहतरमा के पास हाजिर हुए और एक संदूक बतौर अमानत पेश करते हुए कहने लगे, मोहतरमा, इस संदूक में हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी, सोना और कीमती जेवरात हैं। जमाना पुरफितन है, हमें किसी पर भरोसा नहीं, हम सफर पर जा रहे हैं, आप इसे अपने पास रख लीजिए, मगर एक शर्त याद रहे, हम ये अमानत तभी वापस लेंगे जब हम दोनों एक साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तन्हा हम में से कोई भी आए तो उसे ये संदूक ना दिया जाए। वालदा ने उनकी जरूरत को देखते हुए हामी भर ली। कुछ अरसा गुजरा तो उनमें से एक शख्स अकेला वापस आया और इंतहाई गमगीन सूरत बनाकर कहने लगा कि मेरे साथी का इंतकाल हो गया है, अब मैं तन्हा रह गया हूँ, लिहाजा वो संदूक मुझे लौटा दे। वालदा ने उसकी बातों पर यकीन करके संदूक उसके हवाले कर दिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दूसरा साथी, जो दरअसल इस साजिश का हिस्सा था, नमूदार हुआ और अपना संदूक तलब करने लगा। जब उसे बताया गया कि तुम्हारा साथी तो उसे ले जा चुका है, तो वो बरहमी से कहने लगा, हमने तो शर्त रखी थी कि जब तक हम दोनों साथ ना हो संदूक ना दिया जाए। आपने अमानत में खयानत की है, अब या तो मेरा माल लाइए या इसकी भारी कीमत अदा कीजिए। वालदा तजब्जुब और परेशानी के आलम में थी कि अचानक कमसन मोहम्मद बिन इदरीस यानी इमाम शाफई घर लौटे। माँ के चेहरे पर उदासी देखकर तड़प उठे और सारा माजरा सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, माँ, आप परेशान ना हो, इसका हल तो बहुत सादा है। आप बाहर तशरीफ लाए और उस शख्स से पूछा, हाँ भाई, क्या मुतालबा है तुम्हारा? उसने वही शर्त दोहराई कि संदूक तभी मिलना चाहिए था जब हम दोनों साथ आते। इमाम शाफई ने कमाले फरासत से फरमाया, हमें तुम्हारी शर्त से कोई इनकार नहीं, हम तुम्हारा संदूक देने को तैयार हैं, लेकिन तुम खुद अपनी शर्त पूरी क्यों नहीं करते? जाओ और अपने उस साथी को ढूंढ कर लाओ। जिस दिन तुम दोनों एक साथ यहाँ खड़े होगे, तुम्हारा संदूक तुम्हारे सामने होगा, तब तक के लिए माजरत। ये सुनना था कि उस शख्स के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो अपनी ही बछाई हुई चाल में ऐसा उलझा कि शर्मिंदगी के मारे वहां से फरार हो गया। मोमिन की फरासत। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कमसन इमाम शाफई का ये हल उसी नूर का करिश्मा था। हाजिर दिमागी साजिशी शख्स ने कानूनी शर्त का सहारा लिया था। इमाम साहब ने उसी शर्त को ढाल बनाकर उसे लाजवाब कर दिया। इसे कहते हैं लोहे को लोहा काटता है। वालिदैन की खिदमत। इमाम शाफई ने अपनी वालदा की परेशानी को दूर करके साबित किया कि इल्म इंसान को बाकिरदार और खिदमत गुजार बनाता है। हासिल कलाम। जहालत वो तारीकी है जो इंसान को हादिसात के गड्ढे में गिराती है, जबकि इल्म वो ढाल है जो हर फितने के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। जहां बड़ी बड़ी दौलतें और तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, वहां इल्म दीन की एक छोटी सी किरण रास्ता दिखा देती है। दुआ, अल्लाह ताला हमें भी ऐसी बसीरत और इल्म नाफे अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक दे, आमीन। सुभान अल्लाह। इल्म की ये फरासत हमें बताती है कि सच्चा इल्म ही बेहतरीन रहनुमाई है। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो रूहानी शिफा ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। हर तरह के रूहानी व जिस्मानी इलाज के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। दुआ, तावीज और देसी अद्वियात बजरिया कोरियर आप तक पहुंचाई जा सकती है।